नमस्कार मेरे स्वास्थ्य के सहयात्रियों। माइट्रल वॉल्व की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस जिसे मॉडरेट एमएस कहते हैं और मॉडरेट माइट्रल रिगर्जिटेशन जिसे मॉडरेट एमआर कहते हैं, इस विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइल्ड एमएस या माइल्ड एमआर की डायग्नोसिस अगर आपको इकोकार्डियोग्राफी में देखते हैं, आपको बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक बार आपकी डायग्नोसिस मॉडरेट एमएस या मॉडरेट एमआर की है, अब आपको ज़्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है, ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब बीमारी आपकी मिडिल स्टेज में आ गई है और यहाँ से ये सीवियर स्टेज में कब कन्वर्ट हो जाएगी, ये आपको ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है। मैंने कई बार मॉडरेट एमएस के पेशेंट्स को भी कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस फेस करते हुए देखा है और इस कारण से अगर डॉक्टर आपको कुछ दवा प्रिस्क्राइब करते हैं तो उन दवाओं को बहुत रिलीजियसली लेना है, उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है और अगर आपको लक्षण नहीं आ रहे हैं तो भी उन दवाओं को लेते रहें, क्योंकि कभी खतरनाक कॉम्प्लिकेशंस भी आप फेस कर सकते हैं। बेसिकली मॉडरेट एमएस में ये होता है कि अब वो जो सिकुड़न थी जो बहुत कम थी, वो सिकुड़न थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस कारण से जब हार्ट का जो ब्लड फ्लो है वो थोड़ा रुकावट पैदा होती है। इसकी वजह से फेफड़ों में खून का दबाव बढ़ने लगता है और फेफड़ों में कंजेशन ज़्यादा होता है। ठीक इसी तरह मॉडरेट एमआर में, माइट्रल रिगर्जिटेशन में, वाल्व का लीक जो है पहले जो बहुत कम था वो लीक बढ़ने लगता है। अब पूरी तरह से वाल्व बंद नहीं हो पा रहा है और उस लीक की वजह से भी फेफड़ों में कंजेशन बढ़ता है। ये दोनों ही कंडीशन जो हैं वो आपके फेफड़ों में खून के दबाव को बढ़ाती हैं और इस कारण से आप जैसे ही कोई एक्सर्शन करते हो या कोई भारी काम करते हो तो आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है, आपको थकान हो जाती है जल्दी और साथ ही साथ आपके हार्ट पे भी चूँकि लोड ज़्यादा बढ़ता है इसलिए धड़कन की समस्या भी आपकी बढ़ जाती है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वाल्व की सामान्यतः कोई भी समस्या होती है उसको जानने का एक ही तरीका है, इकोकार्डियोग्राफी। तो इकोकार्डियोग्राफी जांच किसी विशेषज्ञ से हम करवाएं और इसको रेगुलर फॉलोअप में देखते रहें। आपको अगर मॉडरेट एमएस या मॉडरेट एमआर की डायग्नोसिस है तो आपको क्या ऑब्ज़र्व करना है? आपको ये देखते रहना है कि पहला, क्या इकोकार्डियोग्राफी में हमारे हार्ट का कुछ डायमेंशन, कुछ पैरामीटर्स बिगड़ रहे हैं। अब ये बात आपको कोई भी विशेषज्ञ जब भी आप दिखाने जाते हैं अपनी इको की रिपोर्ट तो वो आपको बता सकता है कि भाई आपके पैरामीटर्स धीमे धीमे बिगड़ रहे हैं या हार्ट का साइज़ बढ़ रहा है या हार्ट के जो ईसीजी में चेंजेस हैं वो ईसीजी में चेंजेस बढ़ रहे हैं या रिदम की डिस्टर्बेंस आपकी बढ़ रही है। ये सब चीज़ें आपको डॉक्टर बता सकता है। आपको जो ऑब्ज़र्व करना है वो ये है कि क्या आपके लक्षण बिगड़ रहे हैं। बिगड़ने का मतलब है कि पहले आप 1 किलोमीटर चलने पे थकते थे, अब आप आधा किलोमीटर चलने पे थक रहे हैं, या आप ज़रा सा भी भारी काम करने में दिक्कत हो रही है, या आपको धड़कन की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि दिन में 4 बार 6 बार या रात में सोते समय आपको दिक्कत होती है, आपको बार बार उठना पड़ता है, या आपको बार बार चक्कर आते हैं, बहुत वीकनेस महसूस होती है। इस तरह के अगर लक्षण आपको डेवलप हो रहे हैं और धीमे धीमे इंटेंसिटी में बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जो आपका मॉडरेट एमएस है वो परेशानी पैदा कर रहा है हार्ट को और आपके शरीर को। जैसा कि मैंने बताया कि वाल्व सिकुड़ने की वजह से खून के बहाव में रुकावट पैदा होती है और ये ब्लड में क्लॉटिंग को भी पैदा करता है। तो एक बार आपको मॉडरेट एमएस की जब डायग्नोसिस हो जाती है तो सामान्यतः डॉक्टर आपको एक खून पतला करने की मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि वो क्लॉटिंग ना हो, क्योंकि अगर ये क्लॉटिंग आपके हार्ट में हो जाती है तो आपको इस बात का बहुत रिस्क रहता है कि वो क्लॉट निकल के आपके दिमाग में या आपके शरीर के किसी हिस्से में चला जाए और वहाँ पे आपको गैंग्रीन या स्ट्रोक डेवलप हो जाए। तो कई पेशेंट जो मॉडरेट एमएस के होते हैं वो हमारे पास पैरों में अचानक ब्लड सप्लाई रुक जाने की वजह से पाँव काला होना, या किडनी फेलियर क्योंकि किडनी में क्लॉट जाके जम गया, या लकवे की शिकायत के साथ प्रेजेंट करते हैं और तब जब हम उनकी इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो हमें पता चलता है कि उसको मॉडरेट एमएस या सीवियर एमएस की शिकायत है। तो अगर आपको खून पतला करने की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है, इसे बिना नागा हमें लेना है और बहुत सीरियसली इसको फॉलो करना है। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये रहता है कि मॉडरेट एमएस में क्या किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है, कुछ ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता है? सामान्यतः मॉडरेट एमएस में हम मरीज को थोड़ा और रुकने की सलाह देते हैं अगर हार्ट की कंडीशन ठीक है, इको में कोई बहुत हार्ट की कंडीशन बिगड़ नहीं रही है, या मरीज के लक्षण ठीक ठाक हैं। अगर मरीज के लक्षण बहुत बिगड़ते हुए दिखते हैं,
बहुत परेशानी हो रही है या हार्ट में पैरामीटर्स बिगड़ रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इंटरवेंशन की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इस बीमारी के सीवियर होने का वेट करें, क्योंकि कई बार मैंने जैसा बताया कि कॉम्प्लिकेशंस मॉडरेट एमएस में भी हो जाते हैं। तो अगर आपके लक्षण बहुत ज़्यादा हैं, आपको बहुत परेशानी हो रही है, निश्चित रूप से आप डॉक्टर से सलाह लेकर और इंटरवेंशन के लिए आगे बढ़ें, इससे पहले कि आप किसी कॉम्प्लिकेशन का शिकार हों। कई बार इकोकार्डियोग्राफी की रिपोर्ट जो होती है वो ऑब्जर्वर डिपेंडेंट भी होती है। जो इकोकार्डियोग्राफी कर रहा है उसने कितने तरीके से उसका इवैल्यूएशन किया है। तो कई बार मरीज के लक्षण अगर बहुत ज़्यादा हैं और उसमें इकोकार्डियोग्राफी में मॉडरेट एमएस या मॉडरेट एमआर आ रहा है, तो आपको ये समझना चाहिए कि भले वो कैलकुलेशन में वो वैल्यू कम आ रही हो, लेकिन आपके लक्षण के हिसाब से वो बीमारी ज़्यादा है और आपको कुछ ना कुछ उसके लिए करने की आवश्यकता है। तो अगर दवाई गोलियों से आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो आप इंटरवेंशन के लिए आगे बढ़ें। अगर मॉडरेट एमएस या मॉडरेट एमआर के साथ आपके हार्ट में क्लॉट की रिपोर्टिंग होती है, इकोकार्डियोग्राफी में दिखता है कि आपके हार्ट में क्लॉट है, या अगर आपके दूसरे वॉल्व में भी लीकेज शुरू हो गया है या फेफड़ों में खून का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ये सभी इंडिकेशन है जब आपको जल्दी इंटरवेंशन करवाने की या जल्दी ऑपरेशन करवाने की आवश्यकता है। ट्रीटमेंट में सामान्यतः दो विधाएं होती हैं। एक, या तो बैलून के माध्यम से हम उस सिकुड़े हुए वाल्व को खोल देते हैं, लेकिन अगर माइट्रल रिगर्जिटेशन है, वाल्व में लीक है, तो सामान्यतः उसका सर्जिकल या सर्जरी के माध्यम से ही उसका या तो रिपेयर किया जाता है या उसको रिप्लेस किया जाता है। आज की वीडियो में हमने जाना कि मॉडरेट माइट्रल स्टेनोसिस क्या लक्षण होते हैं, कब हमें इंटरवेंशन के लिए आगे बढ़ना चाहिए और ये क्यों खतरनाक होता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे सीवियर माइट्रल स्टेनोसिस और माइट्रल रिगर्जिटेशन के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए लाभकारी रहा होगा। फिर मिलेंगे नई स्वास्थ्य यात्रा पर, तब तक के लिए नमस्कार।